हेलो दोस्तों, मैं ज़ुबैर अहमद और आज की वीडियो के अंदर हम पिक्सल को ऐड करना सीखेंगे कि हम अपने मेटा एड्स को और टिकटॉक एड्स को शॉपिफाई से कैसे कनेक्ट करते हैं, अपनी वेबसाइट के साथ में कैसे जोड़ते हैं। तो पिक्सल के बारे में जोड़ने से पहले हमको ये भी तो जानना होगा पिक्सल होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है और ये कैसे काम करता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पिक्सल होता क्या है। तो पिक्सल एक कोड है जो हमारी वेबसाइट को और ये इन एड्स प्लेटफॉर्म को साथ में जोड़ देता है। इसके अंदर होता क्या है, इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये है कि हम अपने एड्स वाले अकाउंट को और अपने टिकटॉक वाले अकाउंट को, मेटा वाले अकाउंट को अपने वेबसाइट के साथ जोड़ देते हैं। अब जो भी कुछ वेबसाइट के ऊपर होगा उन सारी चीज़ों की जानकारी हमारे एड्स वाले अकाउंट को जाएगी, मतलब कि टिकटॉक एड्स को और मेटा एड्स को। इससे होगा क्या, जैसे ही कोई हमारी वेबसाइट के ऊपर आता है तो वैसे ही टिकटॉक के ऊपर और मेटा एड्स के ऊपर ये पिक्सल बता देंगे कि कोई हमारी वेबसाइट के ऊपर आया है और वहाँ पर हमको शो हो जाएगा कि कोई हमारी वेबसाइट के ऊपर है। जैसे ही कोई वहाँ पर ऐड टू कार्ट करेगा उसकी भी खबर टिकटॉक ऐड और मेटा एड्स को पता लग जाएगी। जैसे ही कोई प्रोडक्ट वहाँ पर खरीदेगा उसकी भी खबर उसको मालूम पड़ जाएगा कि वहाँ पर कुछ हो रहा है। तो कुछ भी आकर के कस्टमर हमारी वेबसाइट के साथ करते हैं, ये सारी की सारी जानकारियाँ टिकटॉक एड्स को और मेटा एड्स को पहुँच जाती हैं। और ये काम कौन करके देता है बीच का, ये होता है पिक्सल। तो बेसिकली पिक्सल एक तरह का कोडिंग है जो हमारी वेबसाइट को और एड वाले अकाउंट को आपस में जोड़ता है। अब हमारी वेबसाइट के ऊपर जो भी कुछ होगा उसका पता डायरेक्टली हमारे एड्स वाले अकाउंट को पता लगता रहेगा। ये समझिए कि ये जो पिक्सल होते हैं ये हमारी दुकान के सीसीटीवी कैमरा है, जिसके अंदर हम आसानी से देख सकते हैं कि हमारी दुकान में कितने लोग आए, हमारी दुकान में आकर के लोगों ने क्या क्या खरीदा, क्या क्या सामान देख करके वो लोग गए हैं, किस लोगों ने सामान खरीदा है, किन लोगों ने नहीं खरीदा है। ये सारी चीज़ें हमको पिक्सल के ज़रिए से मालूम पड़ जाती हैं। ये काम कैसे करता है मैं आपको इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। इसका लगाने का फ़ायदा क्या होता है, अगर हम पिक्सल को ऐड करते हैं तो इसका फ़ायदा क्या होगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे जो एड्स वाले अकाउंट है जिनका काम है मेन कि कस्टमर तक हमारे वीडियो, प्रोडक्ट के या फोटोज़ को पहुंचाना, किसका काम है, एड वाले अकाउंट का। तो उनको ये मालूम पड़ जाता है कि हमारी वेबसाइट पर एक्चुअली हो क्या रहा है और जो कुछ हो रहा होगा उसके हिसाब से फिर वो कस्टमर तक हमारी वीडियो और फोटोज़ को पहुंचाता है। कैसे, जैसे मान लेते हैं कोई हमारी वेबसाइट के ऊपर आया, उसने आकर के क्लिक किया, तो ये बात मालूम पड़ जाएगी किसको, एड वाले अकाउंट को। जब उन्हें मालूम पड़ेगा कि ये बंदा आकर के क्लिक कर रहा है तो इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है, तो वो दोबारा से इसको ऐड दिखाएंगे। ऐसे ही किसी बंदे ने हमारी वेबसाइट के ऊपर आ करके, कस्टमर ने ऐड टू कार्ट किया, मतलब प्रोडक्ट को ऐड कर लिया है, अभी खरीदा नहीं, और ऐड करने के बाद चला गया, छोड़ करके उसको चला गया। तो उस बंदे को खरीदना था लेकिन उस टाइम पर उसने नहीं खरीदा, सोचा बाद में खरीद लेंगे, बाद में कहाँ उसको वेबसाइट मिलेगी। लेकिन तो 70 से 80% चांसेस हैं कि अगर उसको दोबारा से सेम वही ऐड दिखाया जाए तो वो उस प्रोडक्ट को खरीद लेता है। और ये बात किसको मालूम है, टिकटॉक एड्स को भी और मेटा को भी। तो वो क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली जिन लोगों ने आपका ऐड टू अकाउंट किया हुआ है, ऐड टू कार्ड किया हुआ है अपने प्रोडक्ट को, दोबारा से उनको ऐड दिखाते हैं। अगर वो दोबारा नहीं खरीदते तो दोबारा दिखाते हैं, इस तरह से उनको दिखाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि वो उसको खरीद ही लेता है। इससे आपकी सेल्स बढ़ती है। अगर कुछ लोगों ने आपके वेबसाइट से कुछ प्रोडक्ट को खरीदा तो उन खरीदने वालों का डेटा टिकटॉक और मेटा एड्स के पास है। जब उनके पास ये डेटा है तो वो देखते हैं कि ये किस तरह के लोग हैं, तो वो फिर उसी तरह के लोगों को ऐड दिखाते हैं ताकि आपका ऐड और ज़्यादा चले। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि जैसे मैंने ये चश्मा पहना हुआ है, इसका मुझे ऐड चलाना है, ठीक है। इस चश्मे की खास बात यह है कि ये लैपटॉप चलाने वालों के लिए, मोबाइल ज़्यादा चलाने वालों के लिए है। इसको बोलते हैं एंटी ब्लू रे, मतलब कि जो नीले कलर की लाइटें हमारी आंख पर पड़ती हैं कंप्यूटर से, लैपटॉप से निकल करके, वो हमारी आंख के लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं। तो उनके लिए स्पेशली चश्मा बनाया गया है जो ब्लू रे को रोक लेता है। अब मैं इसका ऐड चलाना चाहता हूँ तो मैंने वहाँ पर लिख दिया कि जिनकी आंख में परेशानी हो रही है, जिनकी आंख सर में दर्द होता है, जो लोग लैपटॉप में काम कर रहे हैं, उन लोगों को ये ऐड दिखाइए। तो मेटा और टिकटॉक उन लोगों को ऐड दिखाएगा और उनमें से देखना पड़ेगा कितने लोगों ने खरीदा। मेटा देखेगा कि ऐड बताया, आधा काम तो हमने कर दिया मेटा को बता करके कि हमारा ऐड उन लोगों को दिखाइए, ठीक है। अब आधा काम करने की जिम्मेदारी होगी मेटा और टिकटॉक को।
कैसे? जब वो देखेंगे कि ये किस तरह के लोग हैं जो मेरा चश्मा खरीद रहे हैं। मान लेते हैं 5 लोगों ने खरीदा, तो 5 लोगों का डेटा उनके पास है, तो मेटा को और टिकटॉक को मालूम पड़ जाएगा कि ये 5 लोग जो हैं ये एक्चुअल में ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं। मतलब उसने कम से कम 1000 लोगों को ऐड दिखाया, लेकिन 1000 लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको इस चश्मे की ज़रूरत थी, लेकिन खरीदा सिर्फ उन लोगों ने जो ऑफिस में काम करते हैं। तो मेटा को और टिकटॉक को मालूम पड़ गया कि ये चश्मा सिर्फ वही खरीद सकते हैं जो ऑफिस में काम करते हैं। अब उनके पास हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों की लिस्ट है जो ऑफिस में काम करते हैं। अब वो इस ऐड को ऑटोमेटिकली मेरा बिना कुछ करे, मैंने तो अपना काम कर दिया, मेरे बिना कुछ करे वो उन लोगों को दिखाना शुरू कर देगा जो ऑफिस में काम करते हैं। अब डायरेक्टली जिनको इसकी ज़रूरत है और जो लोग खरीद रहे हैं ऑलरेडी उनको ही ऐड दिखाया गया, तो इससे हमारी सेल 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना ज़्यादा हो जाएगी। और ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल तभी हो पाया जब हमने पिक्सल को ऐड किया और अपने एड्स वाले अकाउंट को अपनी वेबसाइट से, अपनी शॉपिफाई से कनेक्ट कर दिया। और ये सारी जानकारी हमारी वेबसाइट पर जो भी हो रही है वो सारी की सारी जानकारी इनको पहुंच रही है। तो ये हमारी सेल्स को बढ़ाता है। अगर हम कनेक्ट नहीं करते तो क्या होता? ये ऐसा होता जैसे अंधेरे में तीर चलाना, अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके गाड़ी चलाना। क्योंकि फिर उसमें होगा क्या? हम जाएंगे मेटा ऐड के पास और टिकटॉक ऐड के पास और कहेंगे चलिए हमारा ऐड चला दीजिए, हम 20 रियाल दे रहे हैं, और 20 रियाल में फिर वो आपको 2000-3000 लोगों को आपका ऐड दिखा देगा। ऐसे ही उसको नहीं पता लगेगा कौन लोग क्लिक कर रहे हैं, कौन लोग खरीद रहे हैं, कौन लोग ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, उसे कुछ नहीं मालूम। तो वो अपना काम कर देगा, 3000 4000 लोगों को आपका ऐड दिखा देगा। उसमें से 2-3 लोग खरीद भी लेंगे, किन लोगों ने खरीदा है उसको नहीं मालूम पड़ेगा। लेकिन अगर आपने सही से काम किया, आपने अपने पिक्सल को भी ऐड किया और मेटा को बता भी दिया कि मेरा प्रोडक्ट इस तरह का है और मुझे इस तरह के लोगों को दिखाना है ऐड, तो उसके बाद जब सारी ही जानकारी मेटा को और टिकटॉक को जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली फिर उन लोगों को ऐड दिखाएंगे जिनको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे कितना इंपॉर्टेंट है पिक्सल का ऐड करना। तो चलिए चलते हैं, हम लोग बाद मेटा का करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये कैसे होगा। चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले ओपन करते हैं अपना मेटा का अकाउंट और उसको अपनी वेबसाइट से जोड़ देते हैं, जिसे बोलते हैं पिक्सल ऐड करना, ये जिसको बोलते हैं इवेंट ऐड करना। तो चलिए इसके लिए हम लोग लिखते हैं मेटा बिजनेस सूट, दोबारा से अपना वही वाली सेटिंग ओपन करते हैं और दोबारा से हम ये वाली वेबसाइट business.facebook.com ओपन कर लेते हैं। हमारे सामने ये सेटिंग आ जाएगी, यहाँ से हम सेटिंग पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। इसके बाद हम लोग आएंगे नीचे की साइड में और यहाँ लिखा हुआ है डेटा सोर्स, ठीक है, और यहीं पर आपको एक चीज़ मिल जाएगी डेटा सेट एंड पिक्सल, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की सेटिंग ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से हमको बनाना पड़ेगा अपना डेटा सेट, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ऐड पर और यहाँ पर हम किसी भी नाम का अपना एक रख देंगे, यहाँ पर जो भी आपको अच्छा लगे। चलिए मैं इसी के नाम से लग देता हूँ, ठीक है, मैंने शॉपिफाई पिक्सल लिख दिया है। क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये डेटा सेट गो टू इवेंट मैनेजर बाद में करेंगे, इसको हम फिलहाल काट देंगे और ये हमारा देखिएगा डेटा सेट बन चुका है एक। अब यहाँ पर हम लोग नीचे की साइड में आएंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को यहाँ बोल रहा है असाइन पीपल, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको किसे असाइन करना है वो यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। तो मैं अगर चाहूँ तो सबको कर सकता हूँ सिंपली, या फिर इसमें से हम लोग फुल कंट्रोल यहाँ फुल कंट्रोल पर क्लिक कर देंगे और असाइन पर क्लिक कर देंगे। ये सारे ही लोग मतलब कि हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी इसमें असाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब इसके बाद हम लोगों को अपना पिक्सल ऐड करना है, तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर हमारी ये शॉपिफाई पिक्सल आईडी आ चुकी है, ठीक है। अभी हमको यहाँ पर दिखा हुआ आ रहा है इवेंट मैनेजर, इस पर क्लिक करना है। इवेंट मैनेजर के अंदर आपको सारी चीज़ दिखाई दे जाएंगी कि हमारे पिक्सल के अंदर क्या क्या हो रहा है, हमारी वेबसाइट में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे यहाँ पर अपने पहले शॉपिफाई के ऊपर। शॉपिफाई जब ओपन करेंगे तो अब यहाँ पर हमें पहले एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा इसके अंदर फेसबुक का, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये ऐप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। ऊपर के साइड में हमको लिखना होगा फेसबुक,
फेसबुक लिख करके सर्च करेंगे तो आपके सामने फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ये मेटा का ऐड आपके सामने आ जाएगा। आपको इसको ओपन करना है, सिंपल इसको इंस्टॉल पर क्लिक करना है, दोबारा से इंस्टॉल पर क्लिक करना है। अब ये आपका इंस्टॉल हो चुका है और आपको यहाँ पर कोने पर दिखाई देगा, ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पर ऐप आ चुका है। ठीक है, होम पेज के ऊपर ही आपको दिखाई देगा। अब फिर आपके सामने कुछ इस तरह की सेटिंग आएगी। यहाँ पर आपको क्लिक करना है करंट कनेक्ट अकाउंट पर, तो ये आपका जो फेसबुक अकाउंट है उसको डिटेक्ट कर लेगा। इसके बाद अलाउ पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको कौन सा वाला अपना अकाउंट इससे कनेक्ट करना है, तो हमारा वाला ये है शॉपिफाई ऑफिशियल। ये मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया था, आपको याद होगा। ठीक है, इससे हम कनेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम पर क्लिक करके सेव पर क्लिक कर देंगे। मैक्सिमम हो चुका है। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको शॉपिफाई पिक्सल वो आईडी आपको दिखाई दे जाएगी जो मैंने आपको अभी बताई थी। ठीक है, इसके बाद यहाँ इसको कनेक्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करके सबमिट फॉर रिव्यू पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये आपका रिव्यू हो रहा है। तो 1 मिनट के अंदर अंदर इसने अपना सारा काम कर दिया है और ये कनेक्ट हो गया है। ठीक है, अब ये हमसे बोल रहा है रन एड ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। तो हमारा ये कनेक्ट हो चुका है, लेकिन अभी बहुत सारे काम करने बाकी हैं। दोबारा हम लोग जाएंगे यहाँ पर। याद रखना, ये 2 चीज़ें अलग अलग हैं। एक तो ये हमारा है डेटा सेट इन पिक्सल और दूसरा होता है इवेंट मैनेजर, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसी को मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो 2 चीज़ें, ये दोनों अलग अलग सेटिंग हैं। तो इसको हम ओवरव्यू पर क्लिक रहने देंगे और नीचे की साइड में आएंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ मिल जाएगी सेटअप मेटा पिक्सल, इस पर क्लिक करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे चेक फॉर पार्टनर, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे की साइड में आएंगे तो आपको शॉपिफाई का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आएगा आपका लिखा हुआ गो टू शॉपिफाई, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये आपसे आपका स्टोर पूछ रहा है, तो शॉपिफाई हमारा स्टोर है, इस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही ये ओपन होगा हम दोबारा अपने इवेंट मैनेजर में जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट करके अभी हमसे हमारी वेबसाइट पूछ रहा है, तो यहाँ पर हमको अपनी वेबसाइट डालनी है। वेबसाइट हमें कहाँ से मिलेगी, आपको अच्छे से पता है कि हमको ऑनलाइन स्टोर के सामने जो हमारी व्यू का लोगो होता है उस पर क्लिक करेंगे। हमारी वेबसाइट आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगी। यहाँ से हम इस लिंक को कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके दोबारा यहाँ पर अपने इवेंट मैनेजर में डाल देंगे और उसके बाद सेंड टेस्ट ट्रैफिक पर क्लिक कर देंगे। अब वैसे ही हमारा यहाँ पर वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप जो भी कुछ एक्टिविटी करते हैं यहाँ पर वो उसको ट्रैक करेगा। जैसे मैं यहाँ पर ऐड टू कार्ट करता हूँ, इसके बाद यहाँ पर अगर हमें कुछ खरीदना है ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह से वो हमारी एक्टिविटी को ट्रैक कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए बैक चलते हैं और चेक करते हैं। इसके बाद ये देखिएगा यहाँ पर ये एक्टिव हो चुका है। ठीक है, एक्टिव होना चाहिए आपका। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फिनिश पर क्लिक करेंगे, देखते हैं क्या ये अभी कनेक्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो मैंने यहाँ पर इसको रिफ्रेश किया तो अवर व्यू में हमारे सामने कुछ इस तरह की चीज़ें आ रही हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है अभी कंप्लीट 0%। अभी मतलब ये है कि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अगर आप चाहो तो एक और बार इसको करोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर कंटिन्यू सेटअप पर दोबारा क्लिक करता हूँ, दोबारा से मैं वही सारी चीज़ें करने वाला हूँ जो मैंने अभी की है और फिर गो टू शॉपिफाई पर जाएंगे हम। सारी सेम वही सेटिंग है जो अभी हम लोग कर रहे थे और उसके बाद यहाँ पर शॉपिफाई पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए दोबारा वो एक्टिव वाला ऑप्शन आ चुका है। फिर दोबारा नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने ये टेस्ट इवेंट इन इवेंट मैनेजर पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये वाली सेटिंग ओपन हो जाएगी दोबारा से। तो जहाँ पर अभी भी 0 दिखा रहा है, तो चलिए अब हम दूसरा काम करते हैं और वो है हमारा टेस्ट इवेंट। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो नीचे वाली इसको चूज करेंगे, क्लिक करेंगे इसको कंफर्म डेट योर वेबसाइट और फिर यहाँ आकर के हम अपनी वेबसाइट को डाल देंगे। इसके बाद टेस्ट इवेंट पर जाएंगे तो यहाँ पर अभी आपके सामने कुछ चीज़ आपको हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। हमें अभी एक ऐप और डाउनलोड करना होगा। इस काम के बाद हम यहाँ पर जाएंगे
वेब स्टोर पर आप गूगल पर सर्च करना वेब स्टोर, तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको दिखना होगा मेटा पिक्सल हेल्पर। ठीक है, ये वाला आपको ऐप अपनी क्रोम के अंदर लगाना होगा। तो ऐड क्रोम पर क्लिक करेंगे, ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक करेंगे, तो ये देखिएगा ऊपर की साइड में ये हमारे आ जाएगा और यहाँ पर आपको पिन का निशान दिखाई देगा, इसको पिन कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा आप लोग, यहाँ पर आपका ये इस तरह से ओपन रहेगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जितने भी काम हमारी वेबसाइट पर हो रहे हैं क्या वो डिटेक्ट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, ये चीज़ आपको ऊपर दिखाई देता रहेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं दोबारा अपनी वेबसाइट पर जो हमने यहाँ से ओपन की है अभी। तो ये देखिएगा व्यू पेज प्रोसेस, मतलब कि इसने कोई चीज़ डिटेक्ट की है अभी कि हमारे पेज पर क्या क्या हो रहा है। अब हम नीचे की साइड में जाएंगे और यहाँ पर ऐड टू कार्ट करेंगे, तो ये देखिएगा ऊपर की साइड भी इसने डिटेक्ट कर लिया है कि हम यहाँ पर कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिएगा ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ चुका है, आप लोग देख रहे होंगे। इसके बाद हम लोग अब यहाँ पर जो है चेकआउट पर क्लिक करेंगे कि हमारा प्लान परचेस नहीं हुआ है, तो ये चीज़ ओपन नहीं हो पाई। लेकिन चलिए मैं इसको आपका फॉर्म भर के दिखाता हूँ। तो ये देखिए ऊपर की साइड में आपको यहाँ पर दिखा दे जाएगा एंट्री इनिशियल चेकआउट। ठीक है, इनिशियल चेकआउट हमने ओपन किया है फॉर्म, तो वो भी यहाँ पर दिखा दिया। चलिए इसको थोड़ा भरते हैं और भर करके ऑर्डर करके देखते हैं क्या ये परचेस वाली चीज़ को डिटेक्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अब परचेस वाली चीज़ को मतलब कि जब कस्टमर कुछ चीज़ खरीदता है उस चीज़ को डिटेक्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, हमारे पिक्सल को मालूम होना चाहिए कि कस्टमर ने सामान लिया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मैं यहाँ पर फॉर्म को भरता हूँ और ऑर्डर करके देखता हूँ क्या ये हमारे इस चीज़ को पकड़ पा रहा है या नहीं पा रहा। तो ये देखिएगा मैंने अपना फॉर्म भर लिया है जैसा भी था और उसके बाद मैंने यहाँ पर अकमिल तलब पर क्लिक किया। तो मुझे मेन चीज़ क्या देखनी है, परचेस वाली चीज़ क्या ये पकड़ पा रहा है। तो ये देखिएगा हाँ इसने परचेस वाली चीज़ को डिटेक्ट किया था, लेकिन अभी दूसरा पेज ओपन हो गया है तो इसलिए इसने इसको हटा दिया। और ये अभी हमारी वेबसाइट मैंने अभी तक इसका प्लान चूज़ नहीं किया है, इसलिए ये चीज़ आगे नहीं बढ़ पाएगी जब तक कि मेरा प्लान कंप्लीट ना हो जाए। अब हम चलते हैं अपने इवेंट मैनेजर में, जहाँ हमने जो भी सारे काम किए हैं वो सारे काम क्या ये डिटेक्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा टेस्ट इवेंट पर आपको हर चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा प्रीव्यू भी ने प्रोसेस क्या है, ऐड टू कार्ट भी क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट परचेस जो हमने अभी की है उसको भी इनने प्रोसेस कर दिया है, मतलब कि ये सही से काम कर रहा है हमारा पिक्सल और ठीक ठाक काम कर रहा है अब चुका है। और यहाँ पर हमारी ये इसने एक्टिव कर दिया है। हम जाएंगे ओवरव्यू पर। तो दोस्तों देखिएगा हमारे सामने से ये चीज़ हट चुकी है और हमारा सारा ही काम हो चुका है। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल आपका जो ये काम था पिक्सल ऐड करने का ये हो चुका है। अब आपका काम बचता है कि आप अपनी इस वेबसाइट का लिंक जो भी आपने बनाई है वेबसाइट और इसमें जो प्रोडक्ट पड़े हुए हैं उसका लिंक अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिएगा। कैसे करना है लिंक को शेयर, कोई भी आप प्रोडक्ट ओपन कीजिए इस तरह से। ये मैंने ओपन किया है तो ऊपर की साइड में आपको इसका लिंक मिल जाएगा प्रोडक्ट का। इसे कॉपी करना है और अपने दोस्तों को 5-10 दोस्तों को भेजिएगा और उनसे कहिए कि 2-3 बार हमारी इस वेबसाइट से प्रोडक्ट को ख़रीदें। जब वो ख़रीदेंगे फॉर्म भरेंगे तो होगा क्या कि तो एक्चुअल में उनको प्रोडक्ट मिलेगा नहीं, क्योंकि तो आपकी वेबसाइट है तो वो कैश ऑन डिलीवरी पर प्रोडक्ट को ऑर्डर करेंगे। ठीक है, इस तरह से अगर वो 10-12 बार ऐसा कर देते हैं तो आपका जो परचेस वाला बटन है वो और ज़्यादा ट्रेंड हो जाएगा और उससे आपकी वेबसाइट आपका मेटा अच्छे से कनेक्ट हो पाएगा और फिर वो वार्म अप हो जाएगा और अच्छे से आपकी सारी चीज़ों को ट्रैक करेगा। पहली बात तो यह है। और जो कस्टमर जो आपके दोस्त हैं जो ऑर्डर कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि उन्हें खरीदना नहीं है, सिर्फ ऑर्डर करना है, जो कि ये आपकी वेबसाइट है तो कोई उनके पास सामान नहीं भेजेगा। ठीक है, जब आप अपनी वेबसाइट को और सप्लायर की वेबसाइट को आपस में जोड़ देंगे उसके बाद ही ये सामान सप्लायर आपके कस्टमर तक पहुंचाता है। तो अभी आपका कोई भी सप्लायर नहीं है, आपके सप्लायर अभी तक उसे नहीं मालूम पड़ेगा कि कौन ऑर्डर कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, तब तक के तुम सप्लायर से बात नहीं करते हो, अपनी वेबसाइट को उसके साथ नहीं जोड़ते हो। तो फिलहाल आपका काम क्या है, इनकी जो प्रोडक्ट के कोई भी प्रोडक्ट के जो लिंक है अपने दोस्तों को भेजिएगा और उनसे कहिएगा 1-2 बार 2-3 बार हमारे इन प्रोडक्ट को अलग अलग को खरीद ले, ऑर्डर कर ले। ठीक है, और ये काम तब होगा जब आपका ये प्लान चूज़ किया हुआ होगा, तभी वो ऑर्डर कर पाएंगे, तभी आप अपना लिंक शेयर कर पाएंगे, अदरवाइज ये वेबसाइट ओपन नहीं होगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे पिक्सल को ऐड करते हैं। टिकटॉक के अंदर भी सेम यही तरीका है पिक्सल को ऐड करने का।
आई होप दोस्तों आपने अभी तक अपने स्टोर को मेटा से कनेक्ट कर लिया होगा और आपने जान लिया होगा कि मेटा एड्स के जो पिक्सल हैं उनको कनेक्ट करना क्यों ज़रूरी है और ये कैसे ऐड किया जाता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, अगर ऐड नहीं किया गया तो क्या नुकसान होंगे, आपका कितना नुकसान होगा, ये सारी चीज़ें आपने समझ ली होंगी। आप सभी लोगों ने इस चीज़ को देखा, टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो